राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज आपसे चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित हूं। जी हाँ, हम लोग प्रतिदिन मिलते हैं एक नई क्लास में, और जो क्लास होती है हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के लिए बेहद खास। तो आज की क्लास हिंदी व्याकरण के लिए समर्पित है। हिंदी साहित्य के साथ साथ जिन परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण आता है उन परीक्षाओं के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में हमने बहुत महत्वपूर्ण शब्द युग्म, वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे परीक्षा में ऐसे शब्द युग्म आते हैं, शब्दों के जोड़े आते हैं। भाषा में भी हम यदि हिंदी के विद्यार्थी हैं, हिंदी के अध्यापक हैं, तो हमारे लिए ऐसे शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, इससे एक तो हमें शब्दकोश बढ़ता है, पर्यायवाची शब्द बढ़ते हैं, अर्थात अलग अलग शब्दों का अंतर हम जानते हैं, उनका अर्थ जानते हैं, तो हमारा शब्दकोश बढ़ेगा, पर्यायवाची शब्द अधिक बढ़ेंगे। दूसरी बात, ये जो शब्द युग्म होते हैं ये शब्दों के जोड़े होते हैं, और कई बार क्या होता है, जानकारी के अभाव में ऐसे युग्म के स्थान पर जहां एक शब्द प्रयुक्त होना चाहिए वहां दूसरा शब्द प्रयुक्त कर दिया जाता है और हो जाता है अर्थ का अनर्थ। अर्थात हमें जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक हम ऐसे अनर्थ से बच नहीं सकते। तो ऐसा शब्द युग्म, इन्हें हम शब्दों समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। समधन उच्चारित, ठीक है, एक समान उच्चारण में दिखते हैं और भिन्न अर्थ देने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। शब्दों में सूक्ष्म अंतर भी कहते हैं इन्हें, अर्थात दिखने में एक जैसे शब्द लगते हैं और वास्तविकता में होता है थोड़ा सा अंतर। ठीक है, तो ये परीक्षा विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी, आरओ, एआरओ, टेट, सुपर टेट, यूपीपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस, बीडीओ, ईएमआरएस, एमपी वर्ग 2, आरपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, एलटी व अन्य सभी परीक्षाओं के लिए जहां इस तरह का पाठ्यक्रम लगा हुआ है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, उन सारी परीक्षाओं के लिए ये क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम सीधे सीधे चलते हैं क्लास की ओर। सीधे सीधे हम बढ़ते हैं क्लास की ओर, और आज के इस क्लास में, इस सेशन में बहुत महत्वपूर्ण संकलन लेकर आए हैं हम आपके लिए, जो आपको बेहद उपयोगी साबित होगा, आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास होगा, रामबाण होगा। ये देखिए पीडीएफ हमने अपने राइटिंग की लगा रखी है, कितना सुंदर लिखा हुआ है भाई, देखने में सुंदर लगता है, अच्छा है। ठीक है, अब आप प्रशंसा करो या न करो, अब हमें तो भाई अपने मुंह से प्रशंसा करनी ही पड़ेगी कि भाई हमें तो अच्छा लगता है, इसलिए हम अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। जो भी लिखा है बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है। ठीक है, शब्दों में सूक्ष्म अंतर अथवा समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द अथवा शब्द युग्म। ठीक है, चलो ये पीडीएफ लगा हुआ है, चलिए ये हमारी राइटिंग का है, इसे हम थोड़ा बड़ा कर ही ले रहे हैं जिससे कि आपको साफ दिखाई देता चले। और ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये लो। चलिए अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है हिंदी व्याकरण के विद्यार्थियों के लिए, बहुत आता है परीक्षाओं में। अभिज्य, सही दिख रहा है, सही आवाज आ रही है, बिल्कुल सही दिख रहा है। अभिज्य, अनभिज्य, ठीक है, आपकी भाषा में कहें तो अभिज्ञ और अनभिज्ञ। ठीक है, अभिज्ञ और अनभिज्ञ का अर्थ बहुत पूछा जाता है। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है, जानकार, और अनभिज्ञ का अर्थ क्या होता है, अनजान, जो न जानता हो। ठीक है, अनभिज्ञ, ये याद रखेंगे, बहुत आता है परीक्षाओं में। परीक्षाएं चाहे किसी भी स्तर की हों, ये बहुत आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, ठीक है, अभिज्ञ क्या, जानकार, और अनभिज्ञ एक याद रखेंगे, अनभिज्ञ है, कह देते हैं वह अनभिज्ञ है, मैं अनभिज्ञ था, मुझे जानकारी नहीं है, तो अनभिज्ञ एक याद रखेंगे। दूसरा अपने आप इसका विलोम है, अनजान वाला याद रखो, अनभिज्ञ अनजान, और अभिज्ञ का अर्थ क्या हो जाएगा, जानकार। चलो अवलंब और अविलंब, ठीक है, अवलंब और अविलंब। अवलंब का मतलब होता है सहारा, किसी को सहारा देना अवलंब कहलाता है, और अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र। अविलंब का विलंब में अ लगा हुआ है, अ माने नहीं, अ उपसर्ग नहीं के योग में आता है,
का अर्थ है नहीं, विलंब माने देर, देर न हो तो उसे अविलंब कहेंगे, अर्थात शीघ्र। अविलंब का अर्थ क्या होगा? शीघ्र। और अवलंब का अर्थ क्या है? सहारा। चलिए तीसरा देखते हैं। ये देखो बहुत शानदार संकलन है, परीक्षाओं में ये बहुत पूछा गया है और बहुत पूछे जाने की संभावना है। चलो अले, अले का अर्थ क्या होता है? भ्रमर, ठीक है। और आली का अर्थ क्या होता है? सखी। ये बहुत आता है परीक्षाओं में। अले माने क्या होता है? भ्रमर। भ्रमर को षटपद भी कहते हैं, ठीक है, 6 पैर वाला होता है, इसका पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है, षटपद, ठीक है। और आली सखी, आली का अर्थ क्या होता है? सखी, ठीक है। कोई महिला या लड़की, उसकी महिला या लड़की दूसरी सखी होती है, उसे सखी कहते हैं, ठीक। तो अल और आली में ये अंतर है, दोनों मात्राओं का अंतर है, बस याद रखेंगे। अपर का अर्थ होता है दूसरा और अपार का अर्थ होता है असीम। अमाने नहीं, पार माने पार, जिसका पार न हो उसे असीम कहते हैं, ठीक है। अपर का अर्थ है दूसरा। आप ऐसे कह सकते हैं महाभारत का अपर नाम बताइए, तो महाभारत का अपर नाम क्या है? शत सहस्त्र संहिता, जिसमें कितने शत माने 100, सहस्त्र माने 1000, 100,000 श्लोकों वाली संहिता है, ठीक। अर्थात कितने श्लोक हैं? शत सहस्त्र। ऐसे ही चतुर्विंशत सहस्त्र संहिता किसे कहते हैं? रामायण को कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं रामायण का अपर नाम बताइए, महाभारत का अपर नाम बताइए। अपर का मतलब दूसरा, आप अपना अपर नाम बताइए। अपर का मतलब क्या है? दूसरा। कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अपर का अर्थ होता है दूसरा, ठीक है। और यहाँ अपार का अर्थ क्या है? असीम, जिसका कोई पार न हो, जिसकी कोई सीमा न हो। चलो 4 हो गए, 5वां देख लो। अब 5वां है अम्ब, ठीक है। बहुत शानदार है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको याद भी होते चल रहे होंगे साथ के साथ। अम्ब का अर्थ होता है माता, अम्बे तू है जगदम्बे माता, ठीक है। अम्बे, अम्ब का क्या हो रहा है? अम्बे। अम्बे का मतलब क्या है? हे अम्ब, संबोधन है। क्या है? संबोधन। जैसे राम कहते हैं, आपने रामायण में सुना होगा सीते, सीते का मतलब क्या है? हे सीता। सीते का मतलब क्या है? हे सीता, संबोधन है, ठीक है। हमने कहा आपको राधे राधे, राधे का अर्थ क्या है? हे राधा। राधे का अर्थ क्या है? हे राधा, अर्थात राधा के लिए संबोधन है, हे राधा। सीते का अर्थ है सीते, अम्बे का अर्थ है हे अम्बा, हे माँ, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे जब संबोधन में रूप चलता है तो इस तरह से रूप चलते हैं, ठीक है, संस्कृत के रूप। चलिए अम्ब माता और अम्बो, अम्ब पानी और अम्बुज जे लगा दो, पानी में जन्म लेने वाला। अम्बुज कमल, अम्बुज पूछा जाएगा तो कमल हो जाएगा। अम्बु का अर्थ क्या है? पानी। और अम्बुद, इसमें द लगा दो तो बादल। अर्थात ऐसे हमने मान लीजिए, हमने यहाँ लिख दिया अम्बुज, अम्बुज जकार जन्म लेने वाला, तो इसका अर्थ हो जाएगा कमल। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कमल। और हमने लिख दिया अम्बुद, अम्बुद, अम्बु माने जल, द माने देने वाला, तो क्या हो जाएगा? बादल, ठीक है। क्या हो जाएगा? बादल। और अम्बु माने पानी, ठीक है। तो ये 5वां हो गया। उद्धत, उद्दंड और उद्यत तैयार होना। ये द्य में ध का कुछ लोग इस तरह से ध लिख देते हैं, उद्यत, ठीक है। जैसे गद्य विधाएं, तो गद्य विधा है, ठीक है, धा आएगा। ध में और द्य में अच्छे से अंतर समझ लो यदि हिंदी के विद्यार्थी हो तो। ये ध है और ये द्य है, द और य का योग है ये, ठीक है। तो यहाँ उद्धत है, उद्धत का मतलब होता है उद्दंड, और उद्यत का अर्थ होता है तैयार। किसी कार्य के लिए तैयार हो तो उसे कहते हैं उद्यत, ठीक है। चलो अब देखते हैं 7वां केसर, घोड़े के या सिंह के अयाल। अयाल का मतलब क्या होता है? घोड़े के अयाल को केसर कहते हैं। अयाल का मतलब क्या होता है बताओ? अयाल का मतलब होता है गर्दन के बाल। घोड़े पर पीछे गर्दन के बाल होते हैं, घोड़े की गर्दन पे जो बाल होते हैं उसे अयाल कहते हैं। तो घोड़े के अयाल को केसर कहते हैं। दंत्य स आएगा, ये कैसा स है? दंत्य स। और ये तालव्य स आएगा तो केसर का अर्थ होता है पराग, ठीक है। केसर का अर्थ क्या होता है? पराग। तरड़ी, तरड़ी का अर्थ क्या होता है? नौका।
और तरणे का अर्थ क्या होता है? सूर्य। तरणे का अर्थ क्या होता है? सूर्य। ठीक है, और तरुणी का अर्थ क्या होता है? यहीं पर ये भी जान लीजिए आप, तरुणी का अर्थ क्या होता है? हम यहाँ लिख दें तरुणी। ठीक है, तरुणी। तो तरुणी का अर्थ क्या हो जाएगा? तरुणी का अर्थ होगा युवती। क्या होगा? युवती। और ये आप जानते होंगे, हम आपको यहाँ पर तरण, तरण, तनुजा, इसका अर्थ क्या होता है? देखो, तरण माने क्या होता है? सूर्य। तरण माने क्या होता है? सूर्य। और तनुजा माने क्या होता है? पुत्री। तो सूर्य की पुत्री कौन है? सूर्य की पुत्री है यमुना। सूर्य की पुत्री कौन थी? यमुना। सूर्य के दो पुत्र कौन कौन? यम और शनि। शनिदेव और यमराज सूर्य के दो पुत्र थे, और यमुना उनकी बहन थी दोनों की। ठीक है, तो तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, आपने सुना होगा। कौन से अलंकार का उदाहरण है? अनुप्रास अलंकार का। तो तरण तनुजा का अर्थ क्या है? यमुना। तरण तनुजा का अर्थ क्या है? यमुना। ये पर्यायवाची याद रखना, तरण तनुजा का अर्थ क्या है? यमुना। चलिए, तरण सूर्य। चलो भाई, 7 हो गए, 8 हो गए। अगला देखते हैं, परीक्षक, परीक्षा लेने वाला, और निरीक्षक, निरीक्षण करने वाला। जो परीक्षा लेता है उसे परीक्षक कहते हैं। जब पेपर देते हो जो ड्यूटी देता है वो होता है परीक्षक। ठीक है, और निरीक्षण करने वाला जो घूमने आता है, फ्लाइंग स्कॉट होता है जिसे कह देते हैं, वो होता है निरीक्षक। ठीक, प्रलाप व्यथा सुनाना, और विलाप रोना। ठीक है, विलाप और प्रलाप में अंतर समझ लो। प्रलाप का अर्थ क्या है? अपनी व्यथा सुनाना। ठीक, और विलाप का अर्थ क्या है? रोना। तुरंग, ये हमने पहले बताया है आपको, तुरंग का अर्थ है घोड़ा, और तरंग का अर्थ है लहर। तरंग का अर्थ क्या होता है? लहर, पानी में तरंग जो उठती है। ठीक है, चलिए, 11 हो गया। 12 देखो अब, वहन, ढोना। ठीक है, वहन से वाहन बना है, वाहन। ठीक है, ढोने वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। ठीक है, वहन का अर्थ क्या है? ढोना। और बहन का अर्थ क्या है? वहन। ठीक है, ये भाई बहन वाला है, ये वाला। और यदि यहाँ ब बना दोगे तो भाई बहन, बहन हो जाएगा, और वो कर दोगे इसे वो, तो हो जाएगा ढोना। ठीक, अंश का अर्थ, यदि दंत्य सा आए अंश में तो कंधा होता है, और तालव्य सा आए तो हिस्सा होता है। अंश का अर्थ हिस्सा या भाग। ठीक है, जैसे अंश, अंश और हर, ऐसे भी आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये तालव्य स होगा तो हिस्सा। 13 हो गया। चलिए, 14वां देखो शीघ्रता से। 14वां, जलद, बादल, जल द, देने वाला, जल देने वाला, बादल, जलज, जल, जकार जन्म, जल में जन्म लेने वाला, कमल। ठीक है, और जलधे, धे का अर्थ भंडार, जल का भंडार, सागर। ठीक है, ये तीनों याद रखेंगे। एक का पर्यायवाची याद करोगे, तीनों का याद हो जाएगा। द लगाओगे तो बादल होगा, ज लगाओगे तो कमल होगा, धे लगाओगे तो सागर होगा। 15वां देखो, अनल। अनल का अर्थ होता है अग्नि, और अनिल का अर्थ होता है वायु। ठीक है, केवल एक ही मात्रा है। अनल का अर्थ क्या होता है? अग्नि, और अनिल का अर्थ क्या होता है? वायु। ध्यान रखेंगे। ग्रह, ग्रह नक्षत्र, और गृह, ऋ की मात्रा है, गृह घर। ठीक है, 16 हो गए। अब 16 के बाद देखते हैं 17। देखो, ये है, कहाँ है 17? ये आ गया। ये देखो, वसन, वस्त्र, और व्यसन, आदत। ठीक है, बुरी आदत या आदत। अविराम, अविराम, अविराम का अर्थ क्या होता है? बिना विराम के। ठीक है, बिना रुके, लिखा नहीं है यहाँ, चलो, बिना रुके, अविराम। ठीक है, बिना विराम का। अभिराम का अर्थ क्या होता है? सुंदर। ठीक है, अभिराम का अर्थ क्या होता है? सुंदर। ठीक, चलो, बात का अर्थ होता है ये बात, बातें, बातचीत। और वात, यहाँ वो आएगा, वो दंतोष्ठ, वो आएगा तो वात का अर्थ होता है हवा। वात का अर्थ क्या होता है? हवा। 19, 20वां देखो, द्रव। यदि द्रव हो तो तरल पदार्थ, और द्रव्य हो तो उसे धन कहते हैं। द्रव्य का अर्थ क्या होता है? धन। स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, और सवर्ण का अर्थ होता है उच्च जात। ठीक है, स्वर्ण, स्वर्ण का अर्थ क्या है? सोना, और सवर्ण का अर्थ क्या है? उच्च जात। नीर का अर्थ होता है जल, और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। नीर जल, और नीड़ घोंसला। 22 हो गया। 23वां देख लो, ये है, प्रणय का अर्थ क्या होता है? प्रेम।
प्रणय का अर्थ क्या होता है? प्रेम। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रणय का अर्थ प्रेम होता है और परिणय का अर्थ होता है, परिणय का अर्थ होता है विवाह। ठीक है, विवाह का शादी का कार्ड होगा, उस पर आपने देखा होगा परिणय लिखा हुआ। परिणय का अर्थ क्या होता है? विवाह। कृपण का अर्थ होता है कंजूस और कृपाण का अर्थ होता है कटार। ठीक है, कृपाण का अर्थ क्या होता है? कटार। 24 हो गए। चलो 25वां देखते हैं। छात्र का अर्थ होता है विद्यार्थी और छात्र का अर्थ होता है क्षत्रियोचित। कई बार क्या होता है, विद्यार्थी क्या करते हैं, इसमें और इसमें अंतर नहीं करते हैं, ये और ये एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त कर देते हैं। ये बहुत बड़ी अशुद्धि है। ठीक है, तो ये छात्र और ये छात्र। छात्र का अर्थ विद्यार्थी और ये छात्र क्षत्रियोचित, क्षत्रियों से, क्षत्रियों के लिए उचित छात्र। ठीक है, कुल, कुल का अर्थ होता है वंश। ठीक है, कुल। और कुल का अर्थ होता है किनारा। कुल का अर्थ क्या होता है? किनारा। और कुल का अर्थ क्या होता है? वंश, कुल, खानदान। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आता है। ठीक है, 26 के बाद 27वां देखो। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। कई बार हमने आपको ये बताया है, प्रसाद का अर्थ कृपा होता है, कृपा। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? कृपा। और प्रासाद का अर्थ होता है महल, महल या राजमहल। ठीक है, प्रासाद का अर्थ क्या होता है? महल। देखो यहाँ डंडा नहीं है, आ का डंडा है यहाँ, बस इतना अंतर है, ये आ की मात्रा का अंतर है। इसका अर्थ होता है महल, ध्यान रखेंगे। भवन का अर्थ होता है घर और भुवन का अर्थ होता है, उ की मात्रा लगा दोगे भवन पे ऐसे तो हो जाएगा संसार। ठीक है, भुवन का अर्थ क्या है? संसार। 29 अग, अग समझ लो। अग का अर्थ क्या होता है? अचल। अब अग, ग का अमाने नहीं, अमाने नहीं, और गमाने गमन करने वाला, अर्थात जो गमन न करे, एक स्थान पर रहे, उसे कहते हैं अचल। जैसे पर्वत। अघ, अघ का अर्थ होता है पाप। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है अघ, याद रखेंगे। अघ का अर्थ भी पूछा जाता है, पर्यायवाची पूछा जाता है। तो अघ का अर्थ क्या होता है? पाप। 29 हो गया। चलो अब देखते हैं 30वां। अब देखते हैं 30वां। 30वां किधर है? चलो भाई, ये देखो, ये है हरे। हरे का अर्थ होता है विष्णु और हर का अर्थ होता है शिव या शंकर। ठीक है, हर हर महादेव। जब हर हर आएगा तो क्या होगा? शिव। हर हर आएगा तो शिव और हरे आएगा तो हरे का अर्थ होता है विष्णु। ठीक। आवरण का अर्थ होता है आभूषण और आमरण का अर्थ होता है आमरण, अनशन, मरण तक, अर्थात मृत्यु पर्यंत। ठीक है, अब देखते हैं 32वां। अशक्त का अर्थ होता है शक्तिहीन, अमाने नहीं, शक्त माने शक्ति, जिसमें शक्ति न हो, शक्तिहीन। और आसक्त का अर्थ होता है मोहित। आसक्त का अर्थ क्या होता है? मोहित। जैसे घनानंद आसक्त थे किन पर? किन पर? सुजान पर। ठीक है, आसक्त, प्रेम करने वाले, मोहित। आगे है शर का अर्थ है बाण और सर का अर्थ है तालाब। ठीक है, दंत्य स और तालव्य स है। तालव्य स आएगा तो बाण और दंत्य स आएगा तो सरोवर, तालाब। ठीक है, अगला अम्ब माता, ये पहले आ चुका है। अम्ब माता और अम्भ पानी। उपल ओड़ा, ये महत्वपूर्ण है। उपल शब्द ये परीक्षा में पर्यायवाची में कई बार पूछा गया है, कंफ्यूज करने वाला है। उपल, ओला और उत्पल का अर्थ होता है कमल। उत्पल का अर्थ क्या होता है? कमल। ठीक है, अयश, यश में अ लगा है, अर्थात बदनामी, यश का न होना, यश के विरोध में, अर्थात बदनाम होना। और दूसरा क्या है इसका? दूसरा भाग क्या है इसका? अयश। अयश का अर्थ होता है लोहा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला 36वां बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है। अयश। 37वां देख लो, मेघ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखेंगे। मेघ का अर्थ तो बच्चा बच्चा बता देगा, बादल, बच्चा बच्चा, लेकिन मेघ का अर्थ बच्चा बच्चा नहीं बता पाएगा। मेघ का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। मेघ का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इस बात को, मेघ को। ठीक है जी, चलिए। कच का अर्थ होता है केश। कच का अर्थ क्या होता है? केश। और कुच का अर्थ क्या होता है? स्तन। कुच का अर्थ क्या होता है? स्तन, याद रखेंगे। कच और कुच में काय की मात्रा का अंतर है, उ की मात्रा का, बस। ये देखो, वृत्त का अर्थ होता है चरित्र। वृत्त का अर्थ क्या होता है? चरित्र।
चरित्र वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमा वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमा यात यात च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्त अर्थात चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता और चरित्र के नष्ट होने पर व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। वित्त का अर्थ होता है धन, ठीक है, वित्त विभाग, धन विभाग। चलो, उपेक्षा का अर्थ होता है तुलना और अपेक्षा का अर्थ होता है तुलना और उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना। बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें लोग कम अंतर कर पाते हैं और अंतर कम करते हैं तो गलत होता है। अपेक्षा की जगह उपेक्षा बोल देते हैं, उपेक्षा की जगह अपेक्षा। अंश का अर्थ होता है भाग और अंशु का अर्थ होता है, उ की मात्रा लगा दो इस पे तो किरण, ठीक है। कटिबंध का अर्थ होता है कमर में बंधने वाली अर्थात करधनी और कटिबद्ध का अर्थ होता है तैयार, ठीक है, याद रखेंगे। कटिबंध अर्थात करधनी और कटिबद्ध अर्थात तैयार। लक्ष्य का अर्थ होता है लाख और लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य। आपको नौकरी प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त करने का है आपको, ठीक है। तो ये लक्ष्य क्या होता है लाख और लक्ष्य क्या होता है उद्देश्य। चलो 44वां देखते हैं अब। श्रांत का अर्थ होता है खिन्न और श्रांति का अर्थ होता है थका हुआ, ठीक है। एक ही मात्रा लगा दोगे तो अर्थ हो जाएगा थकान, एक ही मात्रा लगाने पर अर्थ क्या हो जाएगा, थकान हो जाएगा। और श्रांत का अर्थ क्या होता है खिन्न, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कपिश का अर्थ महत्वपूर्ण है। कपिश का अर्थ क्या होता है मटमैला, मिट्टी जैसे रंग वाला। और कपीश, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तेहु लोक उजागर। कपीश का मतलब हनुमान, ठीक है, कपियों के स्वामी, कपियों के स्वामी, ठीक है, कपीश। 45 हो गया। 46वां देखो किधर है अब, ये है 46 ये है अब्द कमल, अब्ज कमल और अब्द वर्ष, वेरी शताब्दी, आपने पढ़ा होगा शताब्दी, शताब्दी, ठीक है। तो ये अब्द शब्द का अर्थ क्या होता है वर्ष और अब्ज का होता है कमल। द्वीप, वेरी इंपॉर्टेंट, द्वीप माने क्या होता है हाथी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। द्वीप माने हाथी और द्वीप माने टापू, ये तो सब जानते हैं लेकिन इसे कम लोग जानते हैं। द्वीप का अर्थ हाथी होता है, हाथी का पर्याय है द्वीप, ठीक है। चलो नीरज, नीर में जन्म लेने वाला और नीरद नीर देने वाला। कोई भी दो पर्यायवाची ले लो, नीर के पानी के और ज लगाओगे तो कमल और द लगाओगे तो बादल, ठीक, अभी बताया था। शशधर चंद्रमा और शशिधर शंकर, ठीक है। शशिधर ये तो बच्चा बच्चा जाने हैं, ठीक है, चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले शशिधर शंकर हैं। और शशधर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शशधर का अर्थ क्या है चंद्रमा, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथा, रीत रिवाज, ये सब कोई जानता है और ये प्रथा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे कम लोग जानते हैं। प्रथा, रे की मात्रा चढ़ा दोगे तो प्रथा का अर्थ होगा कुंती, प्रथा का अर्थ क्या है कुंती, याद रखेंगे इस बात को आप, ठीक है। ये पर्यायवाचियों में बहुत पूछे जाते हैं, कुंती का पर्यायवाची पूछ लिया जाए। पाथोज कमल और पाथोद बादल, पाथोद बादल और पाथोज कमल। हिमाम्बु, हिम धन अम्बु, बर्फ का पानी, शीतल जल, ठीक है। और हिमांशु, हिम धन अंशु, शीतल किरणों वाला अर्थात चंद्रमा। स्वपच, देखो स्वपच का अर्थ क्या है चांडाल, ये तालव्य है। और स्वपच स्वयं पाकी, स्वयं पचाने वाला, ठीक है, पकाने वाला। अगला है आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट और व्याधि का अर्थ क्या होता है शारीरिक कष्ट, ये बहुत आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आदि और व्याधि, ठीक है, आदि और व्याधि का परीक्षाओं में बहुत आता है। आदि का अर्थ मानसिक, ठीक है, कष्ट और व्याधि का अर्थ शारीरिक कष्ट, ठीक है। तो ये 50+ अर्थात 54 संस्कृत भिन्नार्थक शब्द हुए। संस्कृत भिन्नार्थक शब्द जो हिंदी व्याकरण की क्लास के लिए, हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बेहद खास होने वाले हैं। यहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न मिल सकता है। संस्कृत भिन्नार्थक पर ये पहली वीडियो है और भी हम इसके भाग लाएंगे। इतने आप नोट कर लीजिए, इतने आप तैयार रखिए, इनके अर्थ तैयार रखिए जो पर्यायवाची शब्दों में भी आपके काम आएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। राधे राधे, जय हिंदी, जय भारत।
ठीक है। और आवश्यक सूचना ये है कि आपका जो पीपीटी है वो 1-2 दिन में तैयार होने लगेगा, हो सकता है कल परसों से शुरू हो जाए। पीपीटी वाले भैया चले गए, इसलिए अभी आपको व्याकरण की क्लास दे रहे हैं। ठीक, ओके।